हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको किडनी का केस दिखाने जा रहा हूँ और किडनी की फाइंडिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको एमआरआई किडनी की प्रोटोकॉल्स और जो हमारी फाइंडिंग्स है तभी समझ आएगी। तो फ्रेंड, जब भी हम किडनी का केस करते हैं ना, तो किडनी का केस हम मोस्टली रेस्पिरेटरी गेटिंग के थ्रू करते हैं। जो हम रेस्पिरेटरी जैसे एमआरसीपी करते हैं ना, एमआरसीपी में ही आपको किडनी का स्कैन लेना है। जब आप किडनी का कर रहे हो या यूरोग्राफी कर रहे हो या कोई एमआरसीपी कर रहे हो या एंटेरोग्राफी कर रहे हो, कुछ इस तरह के जब भी आप स्कैन करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, उसमें रेस्पिरेटरी गेटिंग के थ्रू ही स्कैन करना होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। अब देखो, मैंने किडनी के स्कैन के लिए सबसे पहले कॉर्नल T2 सीक्वेंस लिया है। तो कॉर्नल T2 में आप देख रहे होंगे कि आपकी फाइंडिंग जो है वो राइट किडनी में, देखो काफ़ी बड़ी, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है हमारी। तो राइट किडनी में काफ़ी बड़ा आपको ये लीजन, हिट्रोजीनियस इंटेंसिटीज़ का लीजन दिख रहा होगा। तो इसी को डायग्नोज करने के लिए हमने फिर पेशेंट्स का एमआरआई किया था। ये देखिए, किडनी लेफ्ट, राइट किडनी यहाँ पे देखो कहाँ कितनी ऊपर है और राइट किडनी अपनी पोजीशंस में है। देखो, ये देखो, इस लीजन की वजह से ये काफ़ी किडनी जो है ऊपर की तरफ फुल हो रही है, ये देखो। तो यही लीजन जो है, इसको हमने डायग्नोज किया है एमआरआई में। तो आपको क्या करना है, किडनी के लिए जब भी आप सीक्वेंस रन करेंगे तो आपको T2 बेस्ड सीक्वेंस को मोस्टली रन करना होता है। जो कोई इस तरह की फाइंडिंग आ रही है जिसमें आपको डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप सीक्वेंस को मॉडिफाई करके भी लगा सकते हैं। तो ये T2 वेटेड में देखो, ये किडनी यहाँ पे देखो काफ़ी ऊपर है, लेफ्ट किडनी अपनी पोजीशन में है और राइट किडनी के लोअर पोल में ये लीजन पड़ा हुआ है, देखो। ठीक है, हिट्रोजीनियस एनहांसमेंट काफ़ी जगह हाइपो इंटेंस सिग्नल है, कई जगह इसमें हाइपर है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा हाइपर इंटेंस सिग्नल है। तो बाकी मैंने फर्दर जब एक्सियल सीक्वेंसेस रन किए, तो उसके बाद मैंने एक्सियल T2 फैट सेट सीक्वेंसेस रन किया। ये फैट सेट है, फैट इसमें प्रॉपर स्प्रेस है और फैट, ये किडनी है राइट और ये लेफ्ट किडनी है, इसमें ये सिस्ट आ रही है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है और ये किडनी के अंदर का लीजन है। देखो, ये काफ़ी हाइपो है और हाइपर इंटेंस इसका सिग्नल आ रहा है, मतलब इसका हिट्रोजीनियस सिग्नल है। हिट्रोजीनियस हम बोल सकते हैं कि कई जगह हाइपर भी है और कई जगह हाइपो है। तो हिट्रोजीनियस सिग्नल है T2 वेटेड में। और उसके बाद जब भी आप एक्सियल T2 में देखोगे, तो एक्सियल T2 में भी हिट्रोजीनियस इंटेंसिटीज़ का ये लीजन है। ठीक है, तो एक्सियल T2 में आप नॉर्मली बता सकते हैं। उसके बाद मैंने जब एक फिस्टा सीक्वेंस लिया, फिस्टा में भी इसका सिग्नल जो है कई जगह हाइपो है, कई जगह हिट्रोजीनियस सिग्नल है। और देखो, उसके बाद मैंने एक ड्यूल सीक्वेंस रन किया, ड्यूल इको सीक्वेंस रन किया। तो ड्यूल इको सीक्वेंसेस में दो तरह की इको हमें मिलेंगे, एक T1 बेस्ड और T2 बेस्ड। तो ड्यूल इको में देखो, ये सिग्नल आपका चमक रहा है, देखो T1 बेस्ड, देखो T1 बेस्ड की तरह ये सिग्नल मिल रहा है ना आपको, T1 वेटेड की इमेज। तो T1 वेटेड की तरह ये जो इमेज है, इसमें सिग्नल ही हाइपर दिख रहा है। हाइपर दिख रहा है तो इसका मतलब ये हिमरेजिक ब्लड प्रोडक्ट है इस किडनी के, जो भी एक्सोफाइटिक लेयर्स होती है किडनी की, और इसमें हाइपर इंटेंस सिग्नल है। तो हमने जब इसका फाइनल डायग्नोज बनाया था, और कंट्रास्ट में भी जब भी हमने इसका कंट्रास्ट स्टडी किया ना, कंट्रास्ट में भी कोई भी इसके एनहांसमेंट नहीं है लीजन। ये देखो, जो भी आप फेज, जितने भी फेज आपने डायनामिक के सीक्वेंस, किडनी में हमेशा डायनामिक सीक्वेंसेस लेते हैं, तो डायनामिक में कोई भी एनहांसमेंट नहीं है, देखो हाइपो इंटेंस हो रहा है। तो इसको हमने डायग्नोज किया था हेमेटोमा। राइट किडनी में लोअर पोल में ये हेमेटोमा पड़ा हुआ है, देखो काफ़ी बड़े साइज का हेमेटोमा है, क्योंकि इसका सिग्नल T2 वेटेड में हिट्रोजीनियस सिग्नल आ रहा है। ये देखो, T2 सिग्नल में हाइपो भी है और हाइपर भी है, काफ़ी इसमें ब्लड प्रोडक्ट्स है, और इसलिए इसमें हमने इसको डायग्नोज जो किया था वो हेमेटोमा डायग्नोज किया था। क्योंकि कंट्रास्ट के अंदर भी, डायनामिक सीक्वेंसेस के अंदर भी कोई भी इसमें आर्टेरियल पोर्टल, इसमें कोई भी डिलेड में एनहांसमेंट या आर्टेरियल में एनहांसमेंट, वेनस में एनहांसमेंट नहीं है। ये बिल्कुल हाइपो आपको ये सिग्नल देखने को मिलेगा, हाइपो इंटेंस हेमेटोमा है जो हमने ये एमआरआई में डायग्नोज किया था। ठीक है, तो ऐसे आप डायग्नोज कर सकते हैं केस को, और ऐसे आप सीक्वेंस को रन कर सकते हैं। देखो, किडनी के एरिया में आपको सीक्वेंसेस को रन करना है। और देखो, अगर कोई लीवर में फाइंडिंग लग रही है तो लीवर को भी आप कवर करना है। कई बार क्या होता है कि किडनी की फाइंडिंग के साथ साथ लीवर में भी फाइंडिंग आती है, तो उसको भी आपको कवर करके लेना होता है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आप हेमेटोमा को इस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, और किडनी के लिए ये सीक्वेंसेस, ये प्रोटोकॉल आप ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको बेसिक से फाइंडिंग्स, बेसिक से प्रोटोकॉल और कुछ एडिशनल सी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये हेल्पफुल मिले। थैंक यू वेरी मच।